हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एग्जाम स्टूडेंट फ्रेंड्स। आज हम आपके लिए 4 अक्टूबर 2024 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स लेकर आए हुए हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, क्योंकि करंट अफेयर आपके किसी भी एग्जाम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, वर्ल्ड ग्रीन इकोनॉमिक फोरम को हाल ही में कहाँ उद्घाटन किया गया है? तो ये दुबई में इसका उद्घाटन किया गया, यानी ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बात करते हैं इसके बारे में। देखिए, वर्ल्ड ग्रीन इकोनॉमिक फोरम दुबई में लॉन्च किया गया। इसका आयोजन गंभीर पर्यावरणीय चुनौतियों से निपटने के लिए वैश्विक नेताओं और विशेषज्ञों को एक साथ लाना है। इसका थीम है वैश्विक कार्रवाई को सशक्त बनाना, अवसरों को खोलना और प्रगति को आगे बढ़ाना है। ये इस बार की इसकी थीम रही है, याद रखेंगे। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। ISSF जूनियर 25 मीटर पिस्टल में भारत के लिए स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो दिव्यांशी ने जीता है, यानी ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, ISSF जूनियर विश्व चैंपियनशिप 25 मीटर पिस्टल में भारत की दिव्यांशी ने शानदार प्रदर्शन करते हुए स्वर्ण पदक अपने नाम किया है। दिव्यांशी ने इटली की क्रिस्टीना मैग्नानी को हराकर स्वर्ण पदक जीता। उन्होंने तेजस्विनी और विभूति भाटिया के साथ टीम स्वर्ण पदक भी हासिल किया। वहीं बात करते हैं पुरुष वर्ग में, तो पुरुष वर्ग में मुकेश नेलवल्ली ने 25 मीटर पिस्टल और टीम स्पर्धा में दौड़ स्वर्ण पदक जीते हैं। चलिए बात करते हैं आज के अगले प्रश्न की। तो PM मोदी ने किस राज्य में 4 बायोगैस यूनिट का अनावरण किया है? तो मध्य प्रदेश में किया गया, यानी ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नहीं, सॉरी, इसका ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। असम में किया है। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छता ही सेवा 2024 कार्यक्रम के हिस्से के रूप में असम में 4 कंप्रेस्ड बायोगैस संयंत्रों का निर्माण का उद्घाटन किया, और इस प्रोजेक्ट में गुवाहाटी, जोरहाट, शिवसागर और तिनसुकिया शामिल हैं। राज्य सरकार, ऑयल इंडिया लिमिटेड, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के सहयोग से जो है 2024-25 तक कुल 25 CBG संयंत्र स्थापित करने के लिए योजना बना रही है। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो नीति आयोग ने हाल ही में महिला उद्यमिता मंच की शुरुआत किस राज्य के साथ की है? तो ये तेलंगाना के साथ शुरू हुआ है, यानी ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, नीति आयोग ने WE हब और तेलंगाना सरकार के सहयोग से महिला उद्यमिता मंच यानी WEP का पहला राज्य चैप्टर लॉन्च किया है। 30,000 से अधिक पंजीकृत महिला उद्यमियों और संघों के साथ WEP में विभिन्न उद्योगों के क्षेत्र में 400 से अधिक सलाहकार हैं। WE हब के मुख्य कार्यकारी अधिकारी जो हैं सीता पलोचोला को WEP तेलंगाना चैप्टर का मिशन निदेशक नियुक्त किया गया है। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो PM मोदी ने धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान की शुरुआत किस राज्य में की है? तो ये झारखंड से शुरू किया गया है, यानी ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महात्मा गांधी की जयंती के अवसर पर झारखंड के हजारीबाग से धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान यानी डैजगुआ जो है इसकी शुरुआत की है, और केंद्र और राज्य के सहयोग वाली इस योजना का कुल परिव्यय जो है 79,156 करोड़ रुपए, और केंद्र सरकार का 56,333 करोड़ रुपए, और राज्य सरकार 22,823 करोड़ रुपए का अनुदान देगी। इसका कुल खर्च जो है 79,156 करोड़ है। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो PM मोदी ने झारखंड के हजारीबाग में 80,000 के परियोजनाओं का उद्घाटन किया। देखिए, धरती आबा जनजाति उत्कर्ष कार्यक्रम अभियान के तहत इस पहल से लगभग 550 जिलों के 63,000 आदिवासी गांवों को
लाभ मिलेगा। आदिवासी शिक्षा के लिए एकलव्य विश्वविद्यालय, 40 एकलव्य मॉडल आवासीय विश्वविद्यालय का उद्घाटन किया गया और 25 और की आधारशिला रखी गई है इसमें। और यहीं पे पीएम जनमन जो है, ये परियोजनाएं जो है हाशिए पर पड़े समुदायों को, मतलब जो खतरे में है, उनके समग्र विकास के लिए पीएम जनजाति मंथन पहल के तहत कई परियोजनाएं चालू की गई हैं। तो चलिए, खो खो विश्व कप की शुरुआत 2025 में किस देश में होगी? तो खो खो विश्व कप जो 2025 का भारत में होगा, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, भारत 2025 में पहले खो खो विश्व कप की मेजबानी करेगा, जिसमें 6 महाद्वीपों के 24 देश के पुरुष और महिला दोनों श्रेणियों में भाग लेंगे। देखिए, भारतीय खो खो महासंघ ने 10 शहरों के 200 स्कूलों में इस खेल को बढ़ावा देगा, जिसका लक्ष्य 50 लाख खिलाड़ियों को पंजीकृत करना है। और इस आयोजन का उद्देश्य स्वदेशी भारतीय खेल को वैश्विक स्तर तक बढ़ावा देना है तथा इसकी समृद्ध विरासत को प्रदर्शित करना है। चलिए, बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो किस आयोग ने महिला उद्यमिता मंच का राज्य अध्याय लॉन्च किया है? तो नीति आयोग ने किया है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, नीति आयोग ने डब्ल्यू हब और तेलंगाना सरकार के साथ साझेदारी में तेलंगाना में महिला उद्यमिता मंच का पहला राज्य अध्याय लॉन्च किया है। देखिए, 30,000 से अधिक महिला उद्यमियों के साथ डब्ल्यूईपी डिजिटल कौशल, वित्त मार्गदर्शन और बाजार संपर्क प्रदान करेगा। डब्ल्यू हब जो है जमीनी स्तर पर महिला उद्यमिता को बढ़ावा देने वाली गतिविधियों का नेतृत्व करेगा। और देखिए, नीति आयोग के सीईओ इस समय जो है वीवीआर सुब्रमण्यम जी हैं। चलिए, बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो किस राज्य में बायो सीएनजी संयंत्र वाली भारत की पहली आधुनिक गौशाला का उद्घाटन किया गया? तो ये मध्य प्रदेश में किया गया है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, प्रधानमंत्री मोदी ने ग्वालियर में बायो सीएनजी प्लांट के साथ भारत की पहली आधुनिक आत्मनिर्भर लाल टिपारा गौशाला का उद्घाटन किया है। याद रखेंगे, लाल टिपारा गौशाला जो 100 टन गाय के गोबर से प्रतिदिन 3 टन प्राकृतिक गैस बनाने में सक्षम है। देखिए, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन यानी आईओसी के सीएसआर फंड में से 32 करोड़ की लागत से विकसित यह गौशाला जो है जैविक खाद भी बनाती है। और पीएम मोदी ने स्वच्छ भारत मिशन और अमृत योजना के तहत 685 करोड़ रुपए की परियोजना का भी शुभारंभ किया है मध्य प्रदेश में। चलिए, बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो किसने पहला चाइना ओपन का खिताब जीता है? तो कार्लोस अल्काराज ने जीता है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, कार्लोस अल्काराज ने विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी जैनिक सिनर को रोमांचक मुकाबले में 6-7, 6-4 और 7-6 से मैच में हराकर अपना पहला चाइना ओपन का खिताब जीता है। देखिए, कार्लोस अल्काराज जो है गार्फिया एक स्पेनिश पेशेवर टेनिस खिलाड़ी हैं। एसोसिएशन ऑफ टेनिस प्रोफाइल्स द्वारा उन्हें एकल में विश्व नंबर 1 के रूप में उच्च स्थान दिया गया है। देखिए, उन्होंने 16 जो है एटीपी टूर स्तरीय एकल खिताब जीते हैं, जिनमें 4 प्रमुख खिताब और 5 मास्टर्स 1000 खिताब भी शामिल है। चलिए, बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो किस राज्य सरकार ने देसी गाय को राजमाता घोषित किया है? तो महाराष्ट्र सरकार ने किया है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में महाराष्ट्र राज्य सरकार ने देसी गायों के कल्याण को बढ़ावा देने और संघर्षरत गौशालाओं का समर्थन करने के लिए उन्हें राज्य माता घोषित किया है। देखिए, इन गायों के पालन पोषण के लिए गौशालाओं को प्रतिदिन 50 रुपये प्रति गाय सब्सिडी दी जाएगी, जिसकी देखरेख महाराष्ट्र गौ सेवा आयोग द्वारा की जाएगी, ताकि देसी गायों की घटती आबादी को रोका जा सके, जो 2019 की जनगणना के अनुसार 20.69% कम हो गई है। चलिए, बात करते हैं अगले करंट की।
तो नागालैंड में 25वें हॉर्नबिल महोत्सव के लिए वेल्स के साथ साझेदारी की गई है। देखिए, नागालैंड ने हॉर्नबिल फेस्टिवल में 25वें संस्करण के लिए वेल्स के साथ साझेदारी की है, जो वर्ष भर चलने वाले वेल्स इंडिया 2024 उत्सव के समापन का प्रतीक है। देखिए, यहाँ जो है नागालैंड के मुख्यमंत्री जो है नेफ्यू रियो का लक्ष्य इस सहयोग के माध्यम से द्विपक्षीय संबंधों, युवा अवसरों और सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ाना है। नागालैंड के छात्रों और कलाकारों को वेल्स विश्वविद्यालय और प्रदर्शनों में शामिल करने के लिए चर्चा चल रही है। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन यानी नाटो के महासचिव का पदभार किसने संभाला है? तो ये मार्क रूटे ने संभाला है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो किस राज्य के मुख्यमंत्री ने गांधी जयंती पर बापू टावर का उद्घाटन किया है? तो यह बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने किया है, यानी ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने महात्मा गांधी की 155वीं जयंती पर पटना में बापू टावर का उद्घाटन किया और इस प्रतिष्ठित संरचना में जो है 5 मंजिलों का बेलनाकार और आयताकार डिजाइन है और इस टावर में महात्मा गांधी के जीवन को दर्शाने वाली दीर्घाएं शामिल है, जिसमें उनके बिहार दौरे, चंपारण सत्याग्रह पर विशेष खंड शामिल है, क्योंकि जो है गांधी जी ने 1917 में पहला आंदोलन जो है ये बिहार के चंपारण सत्याग्रह ही किया था और ये तिनकठिया प्रणाली के विरोध में किया था इन्होंने। तो यह देखिए, यह जो है 7 एकड़ में विस्तरित है और इसका बजट जो है 129 करोड़ रुपए है। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो क्लाउडिया शिनबाम मेक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है। देखिए, मेक्सिको सिटी के पूर्व मेयर और जलवायु वैज्ञानिक शिनबाम जो हैं 2 जून को आम चुनाव के लगभग 58% वोट हासिल किए, जो मेक्सिको के राजनीतिक परिदृश्य में एक महत्वपूर्ण मोड़ था। और जो है उन्होंने लगभग 58% वोट मिले और मेक्सिको उत्तरी अमेरिका का दक्षिण भाग में स्थित एक देश है और यह क्षेत्रफल के हिसाब से दुनिया का 13वां सबसे बड़ा देश है और इसकी राजधानी जो है मेक्सिको सिटी है और आधिकारिक भाषाएं स्पेनिश बोली जाती हैं। चलिए अब जानते हैं कुछ और महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स भी। तो देखिए, ईवी अपनाने के लिए तेजी लाने के लिए पीएम ई ड्राइव योजना शुरू की गई है। देखिए, भारी उद्योग मंत्रालय ने भारत मंडपम नई दिल्ली में पीएम ई ड्राइव योजना शुरू की है, जिसका उद्देश्य जो है इलेक्ट्रिक वाहन को अपनाना को बढ़ावा देना और पूरे भारत में आवश्यक चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर प्रदान करना है। और यह योजना जो है 2 वर्षों में 10,900 करोड़ रुपए का वित्तीय परिव्यय है और खरीद प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने के लिए मांग प्रोत्साहन का लाभ उठाने के लिए ई वाउचर पेश किए गए हैं। चलिए बात करते हैं अगले की। तो देखिए, महाराष्ट्र सरकार ने महत्वपूर्ण पहलों को मंजूरी दी है। देखिए, वेतन और सब्सिडी के लिए राज्य सरकार ने कोतवाल के वेतन में 10% की वृद्धि और ग्राम रोजगार सेवकों के लिए 8,000 मासिक प्रोत्साहन की मंजूरी दी है, जिससे स्थानीय प्रशासनिक भूमिकाओं को समर्थन बढ़ेगा और जो है बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को क्या होगा, सरकार का जो है लक्ष्य है ऑरेंज गेट से मरीन ड्राइव तक मेट्रो निर्माण में तेजी लाना है और ठाणे सर्कुलर मेट्रो रेल परियोजनाओं को 12,200 करोड़ रुपए के संशोधित बजट के साथ मंजूरी मिली थी। ये 2 जो है मेट्रो के परियोजनाएं हैं। चलिए बात करते हैं अगले की। तो देखिए, कार्ड 91 और वीजा ने फॉरेक्स कार्ड के प्लेटफॉर्म को उन्नत बनाने के लिए साझेदारी की है। देखिए, तकनीकी संचालित जारीकरण प्लेटफॉर्म जो है एज ए सर्विस कार्ड 91 के जारीकर्ताओं और कार्ड धारकों दोनों के लिए फॉरेक्स कार्ड जारी करने के अनुभव को बेहतर बनाने के लिए वीजा ने भागीदारी की है और यह साझेदारी जो है उन्नत धोखाधड़ी जोखिम प्रबंधन उपकरणों के साथ निर्बाध जारीकरण जारीकर्ताओं के लिए बेहतर नियंत्रण और बेहतर लेन देन दृश्यता प्रदान करती है। इसका उद्देश्य जो है व्यवसाय, शिक्षा और अवकाश यात्रियों के लिए फॉरेक्स कार्ड को प्रबंध करना सरल हो जाएगा।
देखिए, इजराइल ने जो है संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस को देश में प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया है। देखिए, भारतीय नौसेना का वार्षिक शीर्ष स्तरीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हिंद प्रशांत क्षेत्रीय संवाद यानी इंडो पैसिफिक रीजनल डायलॉग 2024 जो है 3 अक्टूबर से 5 अक्टूबर तक नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। तो देखिए, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग मंत्रालय ने 2 अक्टूबर को सूत काटने वालों को वेतन में 25% और करघा चलाने वालों के वेतन में 7% की वृद्धि की गई है। और देखिए, महाराष्ट्र सरकार ने द्वारा प्रख्यात कलाकार लक्ष्मण श्रेष्ठ को स्वर्गीय वासुदेव गायतोंडे आजीवन उपलब्धि पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। देखिए, विश्व हरित अर्थव्यवस्था मंच यानी वर्ल्ड ग्रीन इकोनॉमिक फोरम 2 अक्टूबर को दुबई में शुरू हुआ। और देखिए, हाल ही में बर्लिन में भारत जर्मनी सैन्य सहयोग उपसमूह की 17वीं बैठक शुरू हुई है। देखिए, 26वीं जल ऊर्जा प्रौद्योगिकी और पर्यावरण प्रदर्शनी 2024 1 अक्टूबर से दुबई वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में शुरू हुआ था। देखिए, अरुणाचल प्रदेश में पुलिस और राजीव गांधी विश्वविद्यालय ने गांधी जयंती के अवसर पर ईटानगर में एक समझौता किया और इस समझौते के तहत जो है एनिज होम ए हीलिंग सेंटर फॉर ट्रामा विक्टिम्स की स्थापना की जाएगी। तो ये रहे आज के कुछ महत्वपूर्ण करेंट अफेयर्स। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।